पिंकी। आज मैं लेके आई हूँ TY BCom सेमेस्टर 6 का ऑडिटिंग एंड टैक्सेशन सब्जेक्ट का इनकम फ्रॉम सैलरी कैसे कैलकुलेट करें। तो चलो तो देखते हैं। उसके पहले हम अलाउंसेस देखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहेगा। तो चलो तो देखते हैं। फर्स्ट है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, उसकी अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, फुल अमाउंट। उसके बाद मेडिकल अलाउंस। मेडिकल अलाउंस इट इज़ अ फुल्ली टैक्सेबल, ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। इसकी जो भी अमाउंट होगी उसका जो कोई एग्जेम्पशन नहीं रहेगा, उसका अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये भी फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस देयर वुड बी नो परक्विजिट इफ द कॉस्ट एजुकेशन डज नॉट एक्सीड 1000 पर मंथ पर चाइल्ड। 1000 के ऊपर जो भी अमाउंट रहेगी वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी, और 1000 भी अमाउंट रहेगी तो उसका जो 100 रुपीज़ एग्जेम्पशन है, 100 पर मंथ पर चाइल्ड, और मैक्सिमम 2 चाइल्ड एग्जेम्प्ट रहेगा। 1000 के ऊपर जो होगी वो टैक्सेबल रहेगी सब अमाउंट, बट 1000 भी होगी तो 100 पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट है, और 1000 के नीचे भी रहेगी तो भी 100 पर मंथ पर चाइल्ड है। ये ध्यान में रखिएगा। 1000 पर मंथ के ऊपर रहेगी तो वो फुल्ली टैक्सेबल है। ओके। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस अप टू ₹300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन इज एग्जेम्प्ट। तो ये हॉस्टल अलाउंस जो है एग्जेम्प्ट है 300 पर मंथ पर चाइल्ड, टू चाइल्ड के लिए एग्जेम्प्ट है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस डिडक्शन है अंडर सेक्शन 16 एग्जेम्पशन ऑफ 1600 पर मंथ विड्रॉ। 1600 इसका एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन मिलेगा, और ओनली ₹3200 पर मंथ फॉर अ ब्लाइंड, हैंडीकैप, डफ एंड डम्ब एम्प्लॉय इज एग्जेम्प्ट। ओनली हैंडीकैप होगा और डफ एंड डम होगा और ब्लाइंड होगा तो उसके लिए सिर्फ 3200 एग्जेम्पशन है, और बाकी के लिए 1600 है। उसके बाद एकेडमिक अलाउंस। एकेडमिक अलाउंस एग्जेम्प्ट है ₹2000 पर मंथ। 2000 पर मंथ एकेडमिक अलाउंस एग्जेम्प्ट है। आई होप आपको ये अलाउंस समझ में आए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इसमें कितना एग्जेम्पशन है और किस अलाउंस को फुल्ली टैक्सेबल होगा। तो चलो तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Mr. Mughal joined Star Limited on 1/4/2021. Details regarding his salary and as following. तो फर्स्ट हमें बेसिक सैलरी दी हुई है, इसका 16,000 पर मंथ। तो हमें बेसिक सैलरी मंथ के हिसाब से कैलकुलेट करनी होगी, जैसे कि 16,000 इंटू 12 मंथ। तो जो भी अमाउंट आएगी हम लेंगे। ये 50% कंसिडर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो डियरनेस अलाउंस हमें दिया है 50% कंसिडर रिटायरमेंट बेनिफिट 2000 पर मंथ है। तो ये 2000 पर मंथ के हिसाब से जो भी अमाउंट होगी 2000 इंटू 12 तो वो उसकी अमाउंट आ जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया है ओनली फॉर 2 चिल्ड्रन के लिए, यहाँ लिखा है 2 चिल्ड्रन।
1000 पर मंथ के हिसाब से, जैसे मैंने बताया अलाउंस में कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में जो एजुकेशन अलाउंस है वो 100 रुपीज़ है, और 12 मंथ एंड 2 चाइल्ड के। जैसे हम देखते हैं यहाँ अलाउंस में लिखा है एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ, मैक्सिमम 2 चाइल्ड, एंड यहाँ भी लिखा है 2 चाइल्ड के हिसाब से। तो यहाँ एग्जामिशन आएगा। हमें हॉस्टल अलाउंस दिया है, हॉस्टल अलाउंस जो है 2000 पर मंथ, जैसे कि अलाउंस है टू चिल्ड्रन के हिसाब से हम देंगे। उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ, ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 पर मंथ, सर्वेंट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जिसको जो भी बेनिफिट है एग्जाम्पशन है हम वो देंगे, और जो टैक्सेबल होगा वो फुली टैक्सेबल रहेगा। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है, असिस्टेंट अलाउंस 3000 पर मंथ, यहाँ लिखा है पेड ₹2000 पर मंथ टू असिस्टेंट। उसके बाद एकेडमिक अलाउंस दिया है 2000 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस ₹8000 पर मंथ। उसके बाद बोनस 24,000 पर एनम, कमीशन 9,000 पर एनम, एंड फीस दी हुई है 5,000 पर एनम। कंप्यूट द ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी हमें दिया है 2022-23 असेसमेंट ईयर। ओके, तो हम कैलकुलेट करते हैं। चलो तो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके हमें पहले लिखना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी मिस्टर मुगल फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23 एंड फाइनेंशियल ईयर जो होगा वो पहले का रहेगा 2021-22। तो हमें पर्टिकुलर डिटेल अमाउंट रुपीज़ ऐसे लिखना है, और पहले हमें जो भी हमारा रहेगा, और जैसे कि बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, फीस, ये सब हमें पहले लिख देना है, और फिर उसके बाद सब अलाउंसेस आएंगे। तो चलो तो हम लिख देते हैं पहले बेसिक। हमें बेसिक दिया है, हमें बेसिक दिया है बेसिक सैलरी हमारी 60,000 है पर मंथ, जैसे कि 60,000 इंटू 12, तो 60,000 इंटू 12 हमें डायरेक्टली अमाउंट लेनी है आती है 60,000 1,92,000। आप भी चेक करिएगा मैंने सही लिया है कि नहीं। उसके बाद आपको बेसिक सैलरी के बाद आपको लिखना है बोनस, कमीशन एंड फीस। ये डायरेक्टली अमाउंट लेनी है, क्योंकि उसका कोई पर एनम है, तो ये डायरेक्टली हम लिख देते हैं। ये सब हमने लिख दिया, इसकी अमाउंट जो भी थी और सब। उसके बाद हम अलाउंसेस लिखेंगे। अलाउंसेस में हमारा जो पहला अलाउंसेस है डियरनेस अलाउंस, उसमें था 2000 पर मंथ। उसके हिसाब से हम सब 2000 इंटू 12 लिखेंगे, जो भी डियरनेस अलाउंस है। और डियरनेस अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन नहीं था, हमने यहाँ लिखा है फुल्ली टैक्सेबल, तो इसलिए कोई एग्जाम्पशन नहीं आएगा, फुल्ली टैक्सेबल लिखेंगे। तो फुल अमाउंट टैक्सेबल रहेगी डियरनेस अलाउंस की।
उसकी अमाउंट थी 2000 इंटू 12 24,000। उसके बाद इसको वही कर देते हैं, आपको समझ में आएगा। डियरनेस अलाउंस के बाद चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 1000 पर मंथ पर इसको एग्जाम्पशन है। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस को 1000 पर मंथ है। मैंने कहा था 1000 भी होगा तो उसको एग्जाम्पशन मिलेगा, मगर 1000 के ऊपर रहा तो एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा, वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। और एजुकेशन अलाउंस में एग्जाम्पशन है 100 पर मंथ पर चाइल्ड और 2 चिल्ड्रन। यहाँ लिखा है 2 चिल्ड्रन, तो 2 चिल्ड्रन से हिसाब से हम देंगे। तो एजुकेशन अलाउंस लिखते हैं एजुकेशन अलाउंस 1000 था। One thousand into 12 12,000। और उसका एजुकेशन अलाउंस का एग्जेम्पशन है तो लेस एग्जेम्प्ट रहेगी 100 इंटू 12 इंटू 2 चाइल्ड। उसकी जो अमाउंट आती है 2400 और उसका लेस करके 9600। एजुकेशन अलाउंस एग्जेम्प्ट है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस 2000 पर मंथ है, पर इसका एग्जेम्पशन है हॉस्टल अलाउंस का 300 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो चलो तो हॉस्टल अलाउंस पहले लिख देते हैं 200 पर मंथ। हॉस्टल अलाउंस था 2000 पर मंथ। into 12 24,000 और उसका एग्जेम्पशन है लेस एग्जेम्प्ट 300 into 12 into 2 चाइल्ड ऐसे लिखना है। और जो भी अमाउंट आएगी 3000 into 12 into 2 जैसे कि 7200, तो इसको लेस करना है 60,800 अमाउंट। आप भी चेक करिएगा सही है क्या नहीं। उसके बाद जो भी हॉस्टल अलाउंस होगा उसके बाद ये एग्जेम्पशन जो है वो ध्यान में रखिएगा, किस अलाउंस में कौन सा कितना एग्जेम्पशन है। उसके बाद मेडिकल अलाउंस जो है फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ये देखिए हमने पहले ही पढ़ा था मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, तो मेडिकल अलाउंस में कोई भी एग्जेम्पशन नहीं रहेगा। तो मेडिकल अलाउंस 1000 पर मंथ है, तो चलो लिखते हैं हम
फुल्ली टैक्सेबल रहेगा तो डायरेक्टली लिख देते हैं। मेडिकल अलाउंस था 1000, इसकी अमाउंट आएगी। उसके बाद मेडिकल अलाउंस के बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस था। ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है 2000 पर मंथ लिखा है, 2000 पर मंथ। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में कुछ एग्जम्पशन था, तो यहाँ डिडक्शन सेक्शन 16 के हिसाब से 1600 डिडक्शन है, इसका एग्जम्पशन है। जब क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ब्लाइंड, हैंडीकैप, डफ एंड डम, तो 3200 लिखेंगे। और इसमें कुछ मेंशन नहीं है कि वो ठीक है क्या नहीं आदमी, तो हम डायरेक्टली 1600 पर मंथ लिखेंगे। कुछ मेंशन रहेगा तो 3200, और अभी कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में। डायरेक्टली ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2000 पर मंथ लिखेंगे और एग्जम्पशन देंगे 1600। तो लिख देते हैं हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अमाउंट है 2000 into 12, 24,000 उसका जो एग्जम्पशन है लेस exempt amount $1,600 into 12। हमें यहाँ लिखा है 1,600 पर मंथ मीन्स 12 मंथ, तो 1,600 into 12 19,200। तो ये लेस करने के जो अमाउंट आती है इसकी 4,800। उसके बाद हमें लिखा है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस जो है 1200 है पर मंथ, तो 1,200 में सर्वेंट अलाउंस जो है उसको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। सर्वेंट अलाउंस यहाँ लिखा है तो फिर भी यहाँ लिखना भूलेंगे, तो यहाँ सर्वेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। तो यहाँ फुल्ली उसका कोई एग्जम्पशन नहीं है। सर्वेंट अलाउंस 1,200 into 12 14,400। उसके बाद जो लिखा है सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस 2,000 पर मंथ, तो इसको भी कोई फुल टैक्सेबल रहेगा ये भी। तो डायरेक्टली हम अमाउंट लिख देते हैं। हमने ये लिख दिया सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस। इसके बाद जो है एंटरटेनमेंट अलाउंस 3,000 पर मंथ, इसको भी कोई अलाउंस में एग्जेम्पशन नहीं है। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। तो चलो तो ये भी लिख देते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये आप ध्यान में रखिएगा किसको एग्जेम्पशन है किसको नहीं, तो आपका आंसर सही आएगा।
3000 into 12, 36,000 उसके बाद जो लिखा है असिस्टेंट अलाउंस हमें 2000 पर मंथ दिया है और उसको एग्जाम्प्ट है 2000 पर मंथ टू असिस्टेंट। तो यहाँ लिखा है उन्होंने ऑलरेडी 2000 पर मंथ असिस्टेंट पेड है, तो हमें एग्जाम्पशन देना पड़ेगा 2000 पर मंथ का। पहले हम असिस्टेंट अलाउंस 3000 पर मंथ लिख देते हैं। असिस्टेंट अलाउंस into 12, 36,000 इसका जो एग्जाम्पशन है वो लिखेंगे लेस एग्जाम्पशन एग्जाम अमाउंट 2000 दी हुई थी, तो हम 2000 इंटू 12, तो उसकी अमाउंट आ गई 24,000, तो लेस करके 12,000। तो उसके बाद हमें दिया हुआ है कि एकेडमिक अलाउंस में 2000 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹8,000 पर मंथ। तो हमें एकेडमिक अलाउंस 2000 पर मंथ लिखना है। एकेडमिक अलाउंस में कोई एग्जाम्पशन है, तो एकेडमिक अलाउंस में एग्जाम्पशन है 2000 पर मंथ का, हमें ये लिखना है। ये नहीं लिखना है क्योंकि वो एक्सपेंसेस है, वो खर्चा है 8000 पर मंथ, ये नहीं आएगा। 2000 पर मंथ के हिसाब से हमें एग्जाम्पशन देना होगा 2000 एग्जाम्पशन इसका 2000 पर मंथ। चलो तो लिखते हैं एकेडमिक अलाउंस। तो 24,000 एग्जाम्पशन आया हमारा। 24,000 लेस 24,000 ज़ीरो, यहाँ कुछ भी अमाउंट नहीं आएगी। तो चलो तो ये सब कि हम सब हो गया हमारा एकेडमिक अलाउंस, ये सब हो गया। तो हम इसकी टोटल करते हैं सब अमाउंट की। चलो तो टोटल करते हैं, इन सब की टोटल करनी है। 1,92,000 प्लस 24,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 24,000 9,600 16,800 12,000 4,800 14,400 24,000 36,000 12,000। तो हमारी टोटल आती है 3,83,600। तो लिख देते हैं 3,83,600। तो हमारा ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी आई है 3,83,600। तो
ऐसे ही सॉल्व करना अभी और प्रैक्टिस करना। ये सब अलाउंसेस आपको समझ में आए कि कहाँ एग्जेम्पशन है और कहाँ फुल्ली टैक्सेबल है, तो आपको ये सॉल्व करना आएगा। और ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स या 10 मार्क्स का। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए पिंकी चौरी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ।